हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10 हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम्स वाज सेट अप इन 1815 इन यूरोप। 1815 में यूरोप में किस तरह के रूढ़िवादी शासन को स्थापित किया गया था। आंसर है ऑटोक्रेटिक नाम से, ठीक है, एक शासन स्थापित किया गया था 1815 में यूरोप में, ठीक है। क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करते हैं वो है आइडेंटिफाई द फ्रेंच, ठीक है, आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यानी एक ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताना है जो वो क्या प्रिपेयर कर रहा था, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, जो कि वो इस तरह के आर्टिस्ट था कि वो ऐसा प्रिंट बना रहा था, ठीक है, जो कि वो अपने सपने को उसमें विजुलाइज कर रहा था। तो कौन है वो आर्टिस्ट? आंसर है फ्रेडरिक सोरियू। ओके। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है? नेपोलियन इन्वाइडेड इटली इन। जो नेपोलियन थे, ठीक है, इटली पर कब उन्होंने आक्रमण किया। इन्वाइडेड का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। जो नेपोलियन थे इटली पर कब उन्होंने आक्रमण किया? आंसर है 1790 ईस्वी में, ठीक है। 1790 में नेपोलियन जो थे ना इटली पर हमला किया था या आक्रमण किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में, ठीक है, इटली का कौन राजा, ठीक है, वहाँ पर स्थापित किया गया? किस राजा को स्थापित किया गया? क्या नाम है उनका? आंसर है विक्टर इमैनुअल, ठीक है। जो विक्टर इमैनुअल हैं, ठीक है, 1861 में इटली में उनको, ठीक है, एक राजा स्थापित किया जाता है वहाँ का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मनिया। यानी इन सारे आर्टिस्ट में से कौन से आर्टिस्ट हैं जो इमेज ऑफ जर्मनिया को क्रिएट किया या पेंट किया? आंसर है फिलिप वेट, ठीक है, उनका नाम है फिलिप वेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड, किसने कहा, व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी ये किसने कहा था? जब फ्रांस छींकता है तो सारे जितने बचे कुछ यूरोप होते हैं उनको क्या लग जाती है? सर्दी हो जाती है, ठीक है। ये किसने कहा था? आंसर है ड्यूक मेटरनिच ने कहा था। इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकती है तो जितने भी यूरोप है ना वो क्या हो जाती है, उनको सर्दी हो जाती है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। जो पोलैंड जगह है, ठीक है, वो क्या हुआ 1800 सेंचुरी में, जब 1800 सेंचुरी समाप्त हो रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर करेक्ट है? यहाँ पर 3 आंसर दिया गया है, तो आंसर जो सही है वो है डी। पोलैंड वाज पार्टीशनेड, ठीक है, पार्टीशनेड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द 3 ग्रेट पावर रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो पोलैंड है वो 3 भाग में उसको डिवाइड कर दिया जाता है 1800 सेंचुरी में, जो कि 3 ग्रेट पावर के थ्रू, जैसे रसिया हो गया, प्रूसिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्वेश्चन 8 है हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यानी जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी में जब एकता गठित हो रहा था सबसे मेन लीड रोल कौन निभाता है, कौन करता है? आंसर है ओटो ओन बिस्मार्क, ठीक है, प्रूसियन चीफ मिनिस्टर जो थे। क्वेश्चन 9 3 वार ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस इंडेड इन। यानी 7 साल में 3 वार होता है, ठीक है, 3 आक्रमण होता है ऑस्ट्रेलिया पर, डेनमार्क पर, जर्मनी पर और फ्रांस पर, ठीक है, और वो समाप्त हो जाती है। तो उसमें कौन जीतता है? आंसर है प्रूसियन विक्ट्री, यानी जो प्रूसियन होते थे वो विजेता हो जाते हैं इसमें। क्वेश्चन 10 है हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। 1871 में, ठीक है, जर्मनी का सम्राट किसको बनाया जाता है या किसको माना जाता है? आंसर है
कैसर विलियम ऑफ प्रूसिया, ठीक है। जो कैसर विलियम थे उनको 1871 में जर्मनी का सम्राट बनाया जाता है। क्वेश्चन 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियन कोड, यानी इन चारों ऑप्शन में से नेपोलियन कोड का कौन सा फीचर नहीं है। आंसर है प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म के अनुसार पे उनको विशेषता देना, ठीक है। मीन्स जब किसी का जन्म होता है तो उसके आधार पर उसको क्या दिया जाता है, विशेषताएं दी जाती हैं कि हाँ किसको किस कैटेगरी में रखी जाए। तो इस तरह के फीचर नेपोलियन कभी भी अपनाते नहीं थे। क्वेश्चन 12 की बात करें, वो है हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वायना। वायना जो था ना, संबोधित किसने किया। आंसर है डूक मेटरनिच ने, ठीक है। यानी ट्रीटी ऑफ वायना का मतलब होता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग जमा होते हैं, जुटे हुए रहते हैं, और उसको होस्ट कौन करता है, मीन्स उसको संबोधित कौन करता है, उनका नाम है ड्यूक मेटरनिच नाम है उनका। चलिए क्वेश्चन 13 दिया है कि द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस वर, यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हुआ था उसके थ्रू जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, क्या क्या आए थे। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी इट इंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है राजशाही, यानी जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशंस आ गया था तो वहाँ पर कोई भी दादागिरी नहीं दिखा सकता था, ठीक है। मोनार्ची का मतलब होता है राजशाही। दूसरी जो चीज़ है वो है इट ट्रांसफर्ड पावर टू बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स, और यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस आने के बाद जितने भी फ्रांस के लोग थे, उनके जितने भी सिटीजन थे उस देश के, उनके पास पावर आ गया कि वो किस नेता को चुन सकते हैं, किसको नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। थर्ड है इट प्रोक्लेम्ड द henceforth people would constitute the nations and shape its destiny, यानी अब वहाँ के जो लोग थे वही डिसाइड करते कि किस तरह से हमारा जो देश है किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो सारी जो हम बोल सकते हैं जितने भी पावर है वो जनता में आ गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बारे में बाद में। क्वेश्चन 14 है व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, मोनार्कल गवर्नमेंट, यानी राजशाही सरकार। क्वेश्चन 15 है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशंस ऑफ नेशनलिज्म्स कम विद, यानी सबसे पहला, ठीक है, क्लियर एक्सप्रेशंस नेशनलिज्म का कहाँ से आया। तो सबसे पहला जो नेशनलिज्म का जो हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन वो आया द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद, ठीक है। क्वेश्चन 16 है What does a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales symbolize, यानी क्या होता है, कभी कभार आपने मूवी में जरूर देखा होगा, एक औरत होती है, ठीक है, उसके आँख पे पट्टी बने रहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बोल सकते हैं जज वगैरह बैठते हैं ना, वहाँ पे एक औरत आपने देखा होगा जिसके आँखों पर काली पट्टी बनी रहती है, और उनके हाथ में क्या होता है कि बोल सकते हैं तौली होती है। मीन्स तौली का मतलब होता है कि तौलने वाला, ठीक है। तो वो क्या सिंबलाइज हमें करता है, तो आंसर है जस्टिस, वो हमें जस्टिस दिखाता है, ठीक है, न्याय दिखाता है। क्वेश्चन 17 व्हाट वाज द मेन इंटेंशंस बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वाइना ऑफ 1815। 1815 में जब वाइना का संबोधन हुआ, मीन्स सारे लोग जुटे हुए थे, तो उसका मेन इंटेंशंस क्या इरादा था उसके पीछे। आंसर है रिस्टोर मोनार्चीज। क्वेश्चन 18 हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशंस, यानी एकता होने के बाद, ठीक है, जर्मन का एम्परर यानी सम्राट किसको बनाया जाता है। आंसर है द प्रूसियन किंग विलियम को, ठीक है। क्वेश्चन 19 है व्हाट डिड जर्मनिया सिंबलाइज, जर्मनिया क्या सिंबलाइज करता है। आंसर है जर्मन नेशंस, ठीक है। जर्मनिया जो है वो दिखाता है कि वो जर्मन नेशन है, ठीक है। क्वेश्चन 20 है हु वाज जिउसेप्पी, ठीक है, जिउसेप्पी मैजिनी, ये कौन है। आंसर है इटालियन रिवोल्यूशनरी है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है नेम ऑफ कस्टम्स यूनियन फॉर्म बाय प्रूसिया टू अबोलिश ट्रैफिक बैरियर, ठीक है, यानी प्रूसिया के द्वारा, ठीक है, ट्रैफिक बैरियर हटाने के लिए क्या क्या कस्टम्स अपनाए गए हैं। क्या नाम था उनका, जोल्वेरिन था, ठीक है। क्वेश्चन 22 है व्हाट डिड दास वोल्क स्टैंड फॉर, जो दास वोल्क है इसका मतलब क्या है। आंसर है कॉमन पीपल, यानी जो कॉमन पीपल पब्लिक है उनको बोलते हैं दास वोल्क।
क्वेश्चन 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के रेफरेंस से इन चारों में से कौन सा सही है? तो आंसर है कल्चरल मूवमेंट। क्वेश्चन 24 हु वर द जंकर्स। जंकर कौन थे? आंसर है लार्ज लैंड ओनर्स, मतलब कि जिनके पास ढेर सारे खेत थे उनको हम बोलते हैं जंकर्स। क्वेश्चन 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन यूरोप आफ्टर 1871। 1871 के बाद, ठीक है, सबसे खतरनाक एरिया जो टेंशन देने वाला था यूरोप का, वो कौन सा एरिया था? आंसर है द बाल्कन्स। बाल्कन्स क्या है? एक ऐसा एरिया है जो हमेशा क्या करता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो जो यूरोप 1871 में जो यूरोप था ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे झेल रहा था? बाल्कन्स से। द बाल्कन्स जो एरिया है वहाँ से वो झेल रहा था। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये जो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है आपके लिए, जो कि मैंने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए बनाया था, सो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।